सीक्रेट क्रश के बारे में सोच रहे हैं कि कौन आपको सीक्रेटली प्यार करते हैं, कौन आपके बारे में सोच रहे हैं, देन दिस रीडिंग इज फॉर यू। आपके सीक्रेट क्रश के मन में आपके बारे में क्या चल रहा है वो मैं देखूंगा, और यूनिवर्स का एडवाइस भी मैं आपको बताऊंगा, माँ काली के एडवाइस भी मैं आपको बताऊंगा। वेलकम एंड वेलकम बैक टू माँ काली टैरो यूट्यूब चैनल। यहाँ पे सभी को वेलकम है। सोल का कोई जेंडर, सोल का कोई रिलीजन नहीं होता है, तो आप बेझिझक देख सकते हैं, हस्बैंड वाइफ सबके लिए देख सकते हैं। ऑफ कोर्स आपके हस्बैंड अगर आपका क्रश है या फिर आपके वाइफ अगर आपका क्रश है तो देख सकते हैं, एंड ऑल्सो सेम जेंडर के लिए भी ये एप्लीकेबल है। ओके, लेट्स सी। मैं प्राइवेट रीडिंग वगैरह प्रोवाइड नहीं करता हूँ, कोई प्रोडक्ट सेल नहीं करता हूँ, तो यहाँ पर मैं जेन्युइनली अवेलेबल हूँ और मल्टीपल वीडियोस अपलोड करता हूँ। तो मैं एक ही रिक्वेस्ट करूंगा, मेरे चैनल पे आके एक बार देखिएगा कि मैं कौन सा नया वीडियो अपलोड किया, क्योंकि हर सारे वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपके पास नहीं पहुंचेंगे। सो आई नो कि ये सभी लोग नहीं देखेंगे, बट जिनको जरूरत है उन्हीं को ये रीडिंग देखने को मिलेगा। टाइमलेस है, कलेक्टिव है, जो जो चीज रेजोनेट करे वही चीजों को ले लीजिएगा, बाकी सारी चीजों को छोड़ दीजिएगा। लेट्स सी। जय माँ काली। मेरे व्यूअर्स को जो सीक्रेटली प्यार करते हैं, जो उनके सीक्रेट क्रश है, वो क्या सोच रहे हैं? टू ऑफ शॉर्ट्स, ओह वाओ। मैजिशियन, ओह हाँ, द वर्ल्ड। कोई आपसे, ओ माय गॉड, किसी इंसान के साथ आपका झगड़ा हुआ है। हो सकता है आपका क्रश आपके साथ बात नहीं कर रहे हैं एंड दे आर अवॉइडिंग यू, और वो आपको अपना मन का बात कह भी नहीं पा रहे। मैनिफेस्टेशंस, वो आपको मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं, वर्ल्ड वो आपको पाना भी चाहते हैं, बट मुझे जानना है कि ये टू ऑफ शॉर्ट्स का क्या क्लैरिटी क्या मिल रहा है। टू ऑफ शॉर्ट्स का क्लैरिटी दीजिए यूनिवर्स। माँ काली, ये टू ऑफ शॉर्ट्स का क्लैरिटी क्या है? Oh my god, eight of swords. Okay, got it. That's nice. और ये magicians की clarity, ये magicians की clarity क्या है? Magicians की clarity. Ooh, the page of pentacles. Wow, that's amazing. And the world का clarity क्या है? ये क्या कह रहे हैं? ये world क्या कह रहे हैं? World का clarity. Oh, the Empress. बॉटम ऑफ द डेक, नाइट ऑफ कप्स। देखिए, मुझे लगता है कि ये जो सीक्रेट क्रश है वो उनके साथ आपका कुछ ऐसा सच प्रॉब्लम नहीं हुआ, बट इन्होंने ही कुछ समझ लिए थे। लाइक ये आपको आपके बारे में कुछ गलत इन्फॉर्मेशन इनको पता चला, या फिर किसी ने इनको आपके बारे में गलत कहा, या फिर इन्होंने कुछ गेस किए जो ही बहुत ही रॉन्ग गेस है। द टू ऑफ शॉर्ट्स विद द एट ऑफ शॉर्ट्स, यहाँ पे साफ है कि वो बात नहीं कह पा रहे हैं, वो बात नहीं कर रहे हैं, या फिर नहीं कह पा रहे बातें, या फिर वो अपनी फीलिंग्स को शेयर नहीं कर पा रहे हैं, बिकॉज उनको लगता है कि आप ऑलरेडी किसी और के साथ हो, या फिर आप उनको रिजेक्ट करेंगे, या फिर आप शायद उनको प्यार नहीं करते हो। कहीं ना कहीं वो अपने ही मामले में फंसे हैं। लाइक दे आर अवॉइडिंग यू बिकॉज उनको लगता है कि उन्होंने कुछ गलत किया है, या फिर उनको लगता है कि वो प्यार करके गलती किए हैं। आई थिंक ये इंसान इनडायरेक्टली आपको पाना चाहते हैं। ये इंसान सीक्रेट क्रश, मुझे लगता है कि मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुआ था और वो आपकी ज़िंदगी में आना चाहते हैं। वो आपको बताना चाहते हैं कि मैं आपके लिए अवेलेबल हूँ, या फिर जो भी गलत चीज़ें आप मेरे बारे में सुने हो वो सही नहीं है, काइंड ऑफ ऐसा। क्योंकि देखिए, टू ऑफ शॉर्ट्स विद द एट ऑफ शॉर्ट्स मीन्स कि ये एक ओवर थिंकर है। ओके, ये छोटे छोटे चीज़ों को देख के एज्यूम करते, तो ये आपको सोशल मीडिया पे देखे हैं, इसीलिए काइंड ऑफ ये कुछ एज्यूम किए हैं। वो बहुत डरे हुए हैं। द मैजिशियंस विद द पेज ऑफ पेंटिकल्स, वो हमेशा एक एक सपना वो देख रहे हैं आपके साथ मिलने, मतलब मिलन होगा, या फिर आप दोनों मिलेंगे, बात करेंगे, कम्युनिकेशंस का एक सपना वो देख रहे हैं। काइंड ऑफ मुझे लगता है कि आपका सीक्रेट क्रश को यकीन है कि आपके साथ उनका एक फ्यूचर बन सकता है। काइंड ऑफ वो आपको लाइक वो आपको समझते हैं एज अ सक्सेसफुल पर्सन। ओके, वो आपको समझते हैं एज अ क्रिएटिव पर्सन, क्योंकि उनको लगता है कि आप आसानी से सब प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। उनको लगता है कि आप उनके लिए एक इंस्पिरेशन हो। तो अचानक क्यों ऐसा? सो मुझे लगता है कि आप दोनों के बीच काफ़ी बॉन्डिंग था, रोमांटिक फ्लर्ट वगैरह, वो हंसी मजाक करते रहते थे, या फिर ये एक दोस्ती था, एंड सडनली ये दोस्ती टर्न ले लिए
नो कांटेक्ट पे, या फिर ये क्रश सडनली बदल गए, या फिर आपका टोनल क्वालिटी उनको सही नहीं लगा। मुझे लगता है कि आप दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे, टांग खींचते थे एक दूसरे का, या फिर हंसी मजाक करते थे, या फिर हो सकता है कि इस इंसान को आप सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया पे देखे हो, आपको पसंद है, बट इन्होंने भी आपको नोटिस किया है, इन्होंने भी आपके प्रोफाइल को विजिट किया है, बट इन्होंने कभी आपसे बात नहीं किए। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आप दोनों ही दोनों को अवॉइड किए हो। कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स, लाइक हो सकता है कि ये आपको आपके बारे में बहुत गलत समझ रहे थे किसी और के साथ आपका फोटोज देख के, या फिर आप इनके बारे में कुछ गलत समझ रहे थे, या फिर किसी थर्ड पार्टी को लेकर आप दोनों के बीच झमेला हुआ। हो भी सकता है कि आपका सीक्रेट क्रश बात नहीं कर रहे हैं, या फिर उनको लगता है कि उन्होंने कुछ गलत किए हैं, शायद आप उनको रिजेक्ट करेंगे, शायद आप उनको प्यार नहीं करते हो, या फिर ये सिर्फ उनके लिए एक वन साइडेड ही है, शायद आप उनके बारे में बिल्कुल वैसे नहीं सोचते हो, काइंड ऑफ ऐसा। और वो अपने ही मनगढ़ंत कहानी बना के चल रहे हैं। बट द मैजिशियंस विद द पेज ऑफ पेंटिकल्स मींस कि आप उनके फैंटेसी में हो, ओके, आपको वो सिर्फ और सिर्फ सपने में इमेजिन करते हैं, एज इफ आप उनके साथ हो, एज इफ आप उनके साथ रह रहे हो, आप उनके कोलीग हो, या फिर आप उनके साथ लाइक एक छत के अंदर हो। बिकॉज उनको लगता है कि आप एक सपना हो, आप कुछ भी कर सकते हो, आपके लिए सब कुछ आसान है, आपके लिए लाइफ बहुत आसान है। पेज ऑफ पेंटिकल्स, आई थिंक वो आपके जैसे बनने की कोशिश कर रहे हैं। एट द सेम टाइम एक म्यूचुअल इंस्पिरेशंस है कि आप किस तरीके से लाइफ लीड कर रहे हो, वो भी उस तरीके से लाइफ लीड करना चाहते हैं, वो भी आपके आंखों के सामने आना चाहते हैं, वो भी बताना चाहते हैं कि वो कितना प्यार करते हैं। एंड आई थिंक आपके साथ मिलना उनके लिए एक सपना है, या फिर वो आपके साथ हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेट करना तो चाहते हैं, बट वो उनके लिए एक सपने की तरह है। वो अभी भी यकीन नहीं कर पा रहे कि हाँ वो प्रैक्टिकली उनको आपके साथ बात करना है। सो दे आर ऑल थिंकिंग, दे आर मैनिफेस्टिंग यू कि आप उनसे खुद से बात करेंगे, आप दोनों का एक फ्यूचर होगा। आई काइंड ऑफ फील कि कुछ लोग होते हैं ना, जो लोग प्लेटोनिक लवर रहते हैं, जो लोग अपने ही मन में बहुत कुछ सोच लेते हैं और एक बार हेलो तक नहीं बोल पाते हैं। आई थिंक दे आर लाइक दिस काइंड ऑफ पर्सन। कुड बी पॉसिबल यू आर डीलिंग विद अ जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस, और हो भी सकता है कि आप वर्गो के साथ डील कर रहे हो, या फिर हो सकता है कि आप किसी एक ऐसे इंसान के साथ डील कर रहे हो जो बहुत ही क्रिएटिव है, बहुत ही लॉजिकल है। मुझे क्यों ऐसा फील हो रहा है कि फायर एंड वाटर काइंड ऑफ एक ऐसा इंसान हो सकता है कि आप फायर हो, वो वाटर है, या फिर हो सकता है जो मैंने ज़ोडिएक साइन बताया, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस, या फिर काइंड ऑफ मुझे लगता है कि वर्गो भी हो सकता है। सो आई थिंक वो अप्रोच करेंगे द वर्ल्ड का कार्ड, मतलब ये दूरिया खत्म हो रहा है। आई थिंक वो सीक्रेट क्रश अब फाइनली फुल फ्लेजेडली आके आपको अप्रोच करेंगे। हो सकता है प्रपोजल, हो सकता है कमिटमेंट, बिकॉज द एम्प्रेस विद द वर्ल्ड कहीं ना कहीं यहाँ पे एक फुल साइकिल खत्म हो रहा है। लाइक वो जो इतने दिन से प्लान कर रहे थे, वो जो इतना सपना देख रहे थे, अब वो अपने सपने को साकार करने के लिए आ रहे हैं। सो मुझे लगता है कि ये एक सिर्फ सोशल मीडिया का कनेक्शंस अब धीरे धीरे रियल वर्ल्ड में आ रहे हैं, या फिर आप लोग दोनों ही सिर्फ सोशल मीडिया पे एक दूसरे को देख रहे थे, या फिर सिर्फ सोशल मीडिया पे बात कर रहे थे, डेटिंग ऐप पे बात कर रहे थे, एंड देन आप दोनों मिलने वाले हो। यहाँ तक कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, क्या इनडायरेक्टली आप दोनों एक दूसरे को देखते हो, लाइक आप दोनों नेबर हो सकते हो, या फिर लाइक एक ही अपार्टमेंट पे रह सकते हो, या फिर एक ही जगह पे जा रहे हो, लाइक फेलो कंपेनियन हो सकता है ये आपका, बट यू टू हैव नॉट टॉक टू ईच अदर। लाइक मुझे ऐसा लगता है कि आप दोनों एक दूसरे के साथ डायरेक्टली कोई बात नहीं की हो, लाइक हमेशा इनडायरेक्ट बात, हमेशा ये आपके साथ लाइक मिलने का लाइक एक बहाना बनाते हैं, एंड देन काइंड ऑफ वो इग्नोर करते हैं। लाइक I think they always wanted to talk to you. They always wanted to tell you how much they feel, how much they think of you. But वो बता नहीं पा रहे थे. I think उनके मन में बहुत ज़्यादा दुविधा था कि कैसे बताएं। आप इतने शानदार जो हो, तो मुझे लगता है कि आपके पर्सनैलिटी के सामने वो थम जाते हैं, वो कुछ कह नहीं पाते, वो बोलना तो चाहते हैं बट वो कह नहीं पाते, बिकॉज उनको लगता है कि आप काफ़ी टैलेंटेड हो। पेज ऑफ पेंटिकल्स, हो सकता है कि आप यंग हो उनसे, तो काइंड ऑफ एज भी एक फैक्टर रहता है कि आपके साथ वो किस तरीके से अप्रोच करेंगे वो उसको पता नहीं चल रहा है। मुझे लगता है कि आपका रोल और उनका रोल काफ़ी अलग है, दोनों का नज़रिया अलग है।
बट फिर भी आई थिंक वो ट्राई लेंगे। तो आपके जो सीक्रेट क्रश है या फिर सीक्रेट एडमायरर है वो आपके सामने फाइनली कुछ बताने के लिए आ रहे हैं, और आई थिंक वो अपने फीलिंग्स को रिवील करेंगे कि आप मुझे रिजेक्ट कर सकते हो बट दीज आर माई फीलिंग्स, आप सुन सकते हो, सुनो, नहीं तो आप मुझे रिजेक्ट कर सकते हो। आई थिंक दे आर अबाउट टू स्पीक। आपके सीक्रेट क्रश आपके सामने आके रिवील करेंगे अपनी फीलिंग्स, और यहाँ पे एक न्यू बिगिनिंग का प्रस्ताव वो देंगे। ओके, नंबर 2 हो सकता है, नंबर 1 हो सकता है उनका मूलांक, या फिर हो सकता है नंबर 3। ओके, कुड ऑल्सो भी पॉसिबल यहाँ पे किसी किसी के लिए जून महीना पे उनका बर्थ, सितंबर महीने पे उनका डेट ऑफ बर्थ है। हो भी सकता है द वर्ल्ड कहीं ना कहीं इनका जगह कहीं और है, लाइक इनके लोकेशंस कहीं पे और है। हो भी सकता है कि दे आर फॉरेनर, मे बी फॉरेन कंट्री के साथ वो डील करते हैं, मे बी दे आर काइंड ऑफ लाइक अ सेलिब्रिटी, लाइक जो अक्सर बहुत ही पॉपुलर किस्म के इंसान हैं। और हो सकता है कि आपको लगता है कि ये इंसान मुझे क्यों नोटिस करेंगे, बट ये आप ही को देखते हैं, काइंड ऑफ ऐसा, लाइक लार्जर देन लाइफ कैरेक्टर है ये। और लाइक आपके साथ उनका मुलाकात एक बेसिकली उनके हिसाब से वो एक सपने की तरह ही है। तो लाइक आपको शायद लग सकता है कि आई एम सच एन ऑर्डिनरी पर्सन, बट वो आपको बिल्कुल ऑर्डिनरी नहीं समझते, उनके लिए आप एक सेलिब्रिटी हो, काइंड ऑफ ऐसा। ओके, सो आई कुड फील कि ये एक नया कनेक्शंस बन रहा है। आई कुड ऑल्सो फील कि आपका ये क्रश है, बट उनका भी क्रश आप हो, शायद आपको जानने को मिलेगा कि ओ आप भी मुझे इतना चाहते हो, आप भी मुझे इतना फॉलो करते हो। आई थिंक दे आर फॉलोइंग यू। यस, पेज ऑफ पेंटिकल्स वो आपके हर एक स्टेप को देखते हैं, लाइक वो आपको बहुत बारीकी से जानते हैं, लाइक वो हमेशा से बहुत एक्साइटेड है आपके साथ, वो कब बात करेंगे, कब बात करेंगे। दे आर प्लानिंग ऑल्सो, लाइक 2 ऑफ शोर्स, लाइक वो 2 सप्ताह से पहले से काइंड ऑफ प्लान कर रहे थे, बट वो अवॉइड कर रहे थे आपसे मिलने के लिए, बिकॉज आप दोनों के बीच कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स था, या फिर वो आपको बहुत गलत समझ रहे थे। एंड नाउ द मैजिशियंस विद द पेज ऑफ पेंटिकल्स मींस कि नाउ वो खुद को प्रिपेयर कर रहे कि अब मुझे जाना है, अब मुझे बोलना है, अब मुझे करना है जो मैं सोच रहा हूँ। एंड वो आपके लिए एक सपना जैसा होगा, आपका शायद मैनिफेस्टेशंस है भी कि लाइक वो आपके सामने खुद आके कुछ बताए, वो अपना फीलिंग्स शेयर करे। एंड मुझे लग रहा है द वर्ल्ड, अब आप दोनों का सपना एक साथ मिल रहे हैं, तो डेस्टिनेशंस, दोनों का डेस्टिनेशंस एक हो रहे हैं। द वर्ल्ड का कार्ड मतलब सेपरेशंस हुआ, या फिर हो सकता है कि आप भी अलग जोन में थे, वो भी अलग जोन में थे, अब आप दोनों एक साथ हो रहे हो, और यहाँ पे एक न्यू बिगिनिंग स्टार्ट हो रहा है। यू नो, such a sweet nostalgic fairy tale romance. Let's see advice आपके लिए क्या मिल रहा है। Please advise दीजिए। The first advice, oh, the 4 of Swords. Okay, nice. Let's see the 4 of Swords के बाद। Oh, the Knight of Wands. Oh my God, this is contradictory. 4 of Swords with the Knight of Wands. Okay. Oh my God, lots of cards. Page of Swords with the Tower with the King of Wands. I need clarity. 4 of Swords का clarity क्या है? The 10 of Wands. Now I'm getting it. Knight of Swords का clarity, Knight of Wands का clarity क्या है? The Hangman. Okay. Page of Swords, Tower, the King of Wands का clarity क्या है? The Temperance with the 6 of Pentacles with the 2 of Wands. Okay. Bottom of the deck is 4 of Wands. अगर आप डबल फूट देख रहे हो, then this reading is also meant for you. मुझे लगता है the 4 of Swords and the 10 of Wands means कि ये जो आप लोगों का चूहे बिल्ली का गेम चल रहा था, या फिर ये जो आप दोनों के बीच जो वन साइडेड सफर चल रहा था, लाइक अनएंडिंग वेटिंग, लाइक आप इनके लिए अनएंडिंग मतलब वेट कर रहे थे कब ये आएंगे, कब ये आप दोनों क्रश के बीच बात होगा। आई थिंक ये अपेक्षा, ये वेटिंग टाइम खत्म हो रहा है। ओके, 4 of Swords विद द 10 of Wands मीन्स कि
ये जो प्रोलॉन्ग वेट आप एक दूसरे के लिए कर रहे थे ये खत्म हो रहा है, ये वन साइडेड वाले चीजें खत्म हो रहा है, एंड यू जस्ट नीड रियली नीड टू टेक अ ब्रेक. सो लाइक मुझे लगता है कि इस क्रश के पीछे आप बहुत ज्यादा सोच रहे थे. ओके, आप बहुत ज्यादा रीडिंग्स देख रहे थे कि क्या सोच रहे, क्या करे, क्यों ये कुछ रिप्लाई नहीं दे रहे. सो आई थिंक कि लाइक यू नीड टू टेक अ चिल पिल. लाइक आप चिल करो, बिकॉज कुछ चीजें रिकवर हो रहा है. और दूरियां खत्म हो रहा है किसी किसी के लिए. मुझे लग रहा है कि दो क्रश के बीच दूरियां खत्म हो रहा है. Now the next card, we have got the Knight of Wands with the Hangman. It's exactly the Hangman card. Like आप अगर बहुत ज़्यादा छुपा रहे हो अपने आप को, या फिर आप अपनी फीलिंग्स को अगर आप काइंड ऑफ लेके बहुत सीरियस हो, तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि कुछ लोगों के लिए ना रूल्स थोड़ा सा आपको तोड़ना नहीं है, बट आप अपना रूल्स को बेंड कर सकते हैं. सो काइंड ऑफ यू हैव टू टेक एन एक्शन. लाइक आप इनको कुछ बोल के देख सकते हैं. लाइक नाइट ऑफ वॉन्ट्स मीन्स कि यू नीड टू ऑलवेज बी प्रिपेयर. लाइक आप एक इंचैंटिंग ब्यूटी हो, आपको कोई रोक नहीं सकता है, आप एक अनस्टॉपेबल पर्सन हो. तो यहाँ पे शाई होने से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा. लाइक आई थिंक कि अगर आप शांत सुशील होके बैठेंगे, उससे कुछ काम जमने वाला नहीं है. रैदर आप यहाँ पे अपने फ्लॉलेस पर्सनैलिटी को शो कीजिए, या फिर इस इंसान को थोड़ा सा हिंट दीजिए. लाइक आप लटक रहे हो, राइट? आप सोच रहे हो कि अगर मैं कुछ करूंगा तो मुझे थोड़ा सा ज्यादा दिखेगा. शायद ये इंसान सोच सकते हैं कि मैं डेस्परेट हूं. शायद ये इंसान सोच सकते हैं ये वो CABD ऐसा. बट यहाँ पे यूनिवर्स कह रहे हैं कि नाइट ऑफ वॉन्ड्स, यू नीड टू टेक सम एक्शंस. आपको भी देखना है कि ठीक है, मैं ही फर्स्ट स्टेप लेता हूँ, मैं ही इसको थोड़ा सा हिंट देता हूँ. आई एम नॉट सेइंग कि रूलिंग लाइक ब्रेकिंग द रूल्स. मैं आपका रूल्स तोड़ने के लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं आपके रूल्स को बेंड करने के लिए कह रहा हूँ. सो द नाइट मीन्स कि हो रहा है, थोड़ा सा कुछ अलग करके देखिए. लाइक आप अपने परसेप्शंस को चेंज कीजिए. आई थिंक नाइट ऑफ वॉन्ड्स मीन्स कि आपको पता है कि ये इंसान कैसे है, तो अब आप इसके सामने थोड़ा सा हिंट देंगे तो आपको और ज्यादा क्लैरिटी मिलेगा. सो अगर आप एक्शंस नहीं लेंगे तो आपको कभी क्लैरिटी नहीं मिलेगा. आपको अपने तरफ से कुछ एक्शंस लेना है. उसके बाद जो कार्ड्स आए, द पेज ऑफ शोर्स विद द टावर विद द किंग ऑफ वॉन्ड्स. नाउ यहां पे मुझे लग रहा है कि आप इस पर्सन को स्टॉक कर रहे हो, और हो सकता है कि लाइक आपको कुछ इस इंसान के बारे में इंफॉर्मेशन मिल रहा है, और सॉरी, आपको कुछ इस पर्सन के बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगा जिससे आपको क्लैरिटी हो जाएगा कि ये एक्चुअली क्या ढूंढ रहे हैं जिंदगी में. सो मुझे लग रहा है कि द मैसेज इज प्लेन एंड सिंपल. द पेज ऑफ शोर्स विद द टेम्परेंस मीन्स कि आप इस इंसान के बारे में पूरा नहीं जानते हो. किसी किसी को लग रहा है कि इसका ब्रेकअप हो चुका है, ये किसी लाइक आपको पता था, आपको लग रहा था कि नहीं ये ऐसे है, लाइक ये बिल्कुल रिलेशनशिप के टाइप में नहीं है, ये बिल्कुल फन लविंग नहीं है, ये बहुत ही स्ट्रिक्ट है, ये कुछ वैसे नहीं करेंगे जैसे आप सोचते हो. बट मुझे लग रहा है द टेम्परेंस, आप अपने लिमिटेड आइडियाज से बाहर आइए. द पेज ऑफ शोर्ड्स, आई थिंक आप इस इंसान के बारे में जानने की कोशिश कीजिए. हो सकता है आप स्टॉक किए थे और आपको कुछ नहीं मिल रहा था इंफॉर्मेशंस. नाउ आपको बोला जा रहा है कि यू नीड टू सर्च सम बिट मोर इंफॉर्मेशन अबाउट दिस पर्सन. लाइक आप इंटरनेट में कुछ इंफॉर्मेशन इनको मिलेगा, या फिर इसके बारे में आपको कुछ जानकारी मिलने वाला है. द पेज ऑफ शोर्ड्स, तब आप काइंड ऑफ सिक्स ऑफ पेंटिकल्स विद द टावर, तब आप एक्चुअली अवेकेंड हो जाएंगे इसके असलियत के बारे में. लाइक सिक्स ऑफ पेंटिकल्स मीन्स कि काइंड ऑफ आप जिस इंफॉर्मेशन को ढूंढ रहे हो, जिस सच्चाई के तलाश में हो, वो सच्चाई आपको जानने को मिलेगा. एंड द टू ऑफ वॉन्ड्स मीन्स कि काइंड ऑफ आप अपना डिसीजंस बदलेंगे. एंड द किंग ऑफ वॉन्ड्स, सो आई थिंक रास्ता क्लियर हो रहा है आपके लिए. सो
आई फील कि इस टाइम पे यूनिवर्स कह रहे हैं कि शायद आप इस इंसान के बारे में बहुत ज्यादा वाइल्ड गेस कर रहे थे, बहुत ज्यादा रीडिंग देख रहे थे, या फिर आप अपने आप इस इंसान को समझने की कोशिश कर रहे थे। आपको ये इंसान दिख नहीं रहा था और इस इंसान के बारे में कुछ भी पता नहीं चल पा रहा था एज सच इन फ्रंट ऑफ योर टेबल। बट अब मुझे लग रहा है कि सिचुएशंस चेंज हो रहा है, बदल रहा है। आई थिंक आप दोनों के बीच दूरियां खत्म हो रहा है, या फिर जो भी ब्रेक चल रहा था वो खत्म हो रहा है। द नाइट ऑफ वॉन्ट्स इस इंसान के आप अगर हिंट देंगे तो, या फिर इस इंसान के सामने अगर आप थोड़ा सा कुछ कहेंगे, या फिर इस इंसान के लिए आप अगर कुछ एक्शंस लेंगे, तो आपको पूरा क्लैरिटी दिखेगा। हो भी सकता है कि इस इंसान के बारे में आप जो सोच रहे थे, आई थिंक वो सोच आप बदलेंगे। सो इन शॉर्ट मुझे जो दिख रहा है, रिलेशनशिप का डायमेंशंस बदलेगा। ओके, रिलेशनशिप का डायमेंशंस बदलेगा। मुझे लगता है कि इस इंसान की जिंदगी में कुछ हुआ है, मैसिव चीजें हुआ है, इसीलिए वो चुप था, या फिर इसीलिए कुछ बात नहीं कर रहे थे, इसीलिए वो गुम हो गए थे। एंड नाउ एडवाइस इज कि आपको इस इंसान के बारे में पूरा जानकारी मिलेगा, एंड देन आप इस इंसान के साथ आगे जाने के बारे में सोच सकते हो। सो अभी तक आप क्लूलेस हो भी सकता है कि ये इंसान क्या करने वाले हैं, इस इंसान का नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, ये इंसान क्या करेंगे आपके साथ, ये सब आपको पता भी नहीं था। ये अगर सीक्रेट क्रश है, हो भी सकता है इस इंसान को आप बाय फेस जानते हो, या फिर इसको आप सिर्फ देखते हो, या फिर जो ये पोस्ट करता है, जो ये बोलते हैं वो आप सुनते हो। बट आपको इस इंसान के बारे में कुछ ऐसा जानकारी मिलेगा, कुछ ऐसा न्यू इंफॉर्मेशन मिलेगा जिससे आपको डिसीजंस लेना आसान हो जाएगा। तो इज इट अ कंफर्मेशंस कि मेरे व्यूअर्स और उस क्रश के बीच एक नया रियलिटी क्रिएट हो रहा है? क्या मेरे व्यूअर्स और ये क्रश आगे बढ़ेंगे? द क्वीन ऑफ wands विद द सिक्स ऑफ wands। यस, आई थिंक ये आपका चार्म, सो ये दो कार्ड साफ बता रहे हैं कि ये इंसान को आप ज्यादा भाव दे रहे थे। आपको लग रहा था कि आप इनसे ज्यादा इंटरेस्टेड है, बट आपको पता चलेगा कि ये आपसे ज्यादा इंटरेस्टेड है आपके साथ मिलने के लिए। सो आई थिंक आप इनके आंखों में ऑलरेडी एक सुपरस्टार है, और आपको ये बहुत चाहते हैं, और आपको वो चेज भी किए हैं, आपको वो स्टॉक भी किए हैं। एंड नाउ ये सब जानकारी जब आपको पता चलेगा, तब आपको लगेगा कि यस, ट्रूली दे बिलोंग टू योर हार्ट। तो मुझे लगता है आप अपने ब्यूटी से, आप अपने पर्सनैलिटी से, आप अपने चार्म से इस इंसान को मंत्रमुग्ध किए हो। आपका स्पेल वर्क किया है। अगर आप इस सीक्रेट क्रश को अपने करीब खींचने की कोशिश किए हो, तो यू हैव डन द राइट वर्क। मुझे क्यों ऐसा फील हो रहा है कि अल्टीमेटली ये आके आपको तारीफ करेंगे, हालांकि ये चुप था बिकॉज कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स था, बट अब ये मिसअंडरस्टैंडिंग्स दूर हो जाएगा, एंड अब आप दोनों के बीच एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पैशनेट कनेक्शंस क्रिएट होगा। और सिक्स ऑफ wands, आप इनके दिल को जीत लिए हो, एंड क्वीन ऑफ wands अपने जादू से। सो आप इनके दिल में राज कर रहे हो, ये चीज आपको पता चलेगा जब आप उस इंफॉर्मेशन को ढूंढने की कोशिश करेंगे। इट इज एज सिंपल एज दैट। ये है आपके सीक्रेट क्रश। इसी के साथ मैं इस रीडिंग को खत्म कर रहा हूं। आप कमेंट सेक्शन पे लिख दीजिएगा, मुझे मिल गया मेरा सीक्रेट क्रश, मुझे मिल गया, आई हैव गॉट माय सीक्रेट क्रश। एंड इस रीडिंग को शेयर कीजिएगा हैशटैग देके माँ काली टैरो और बोल के। बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट।